नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका दिल से स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल रॉयल मैकन्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित ऐसी ही वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम फॉलोइंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के बारे में। आखिर लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग यानी कि एलपीटी क्या होती है। इसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग को डिस्कस करेंगे और नंबर 3 पर इस टेक्निक का प्रोसीजर देखेंगे। नंबर 4 पर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग को डिस्कस करेंगे और अंत में हम लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहला बात करते हैं लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के बारे में। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग को एलपीआई यानी कि लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन, डीपीटी यानी कि डाई पेनिट्रेंट टेस्टिंग और पीटी यानी कि पेनिट्रेंट टेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि इस टेक्निक के नाम से ही पता लगता है, इस टेक्निक में एक लिक्विड का यूज होता है जिसे कि पेनिट्रेंट कहा जाता है और उस पेनिट्रेंट का उपयोग सरफेस डिफेक्ट्स जैसे कि पोरोसिटी, क्रैक्स, होल्स, फ्रैक्चर्स एटसेट्रा ऐसे डिफेक्ट्स जो कि ओपन टू सरफेस होते हैं उनका पता लगाने के लिए इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। इस टेक्निक का उपयोग हम फेरस तथा नॉन फेरस दोनों तरह के मटेरियल्स के ऊपर कर सकते हैं। बेसिकली इस टेक्निक का उपयोग नॉन पोरस तथा नॉन मेटेलिक मटेरियल्स के ऊपर किया जाता है जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक एंड सिरामिक्स एटसेट्रा। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का उपयोग कास्टिंग, फोर्जिंग और वेल्डिंग के जो सरफेस डिफेक्ट्स होते हैं उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के प्रिंसिपल की। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का प्रिंसिपल कैपिलरी एक्शन के ऊपर काम करता है। कैपिलरी एक्शन यानी कि राइज और फॉल ऑफ लिक्विड। जैसा कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, जब किसी फ्लूइड को कोई नैरो ओपनिंग मिलती है तो फ्लूइड उस नैरो ओपनिंग में राइज या फिर फॉल कर जाता है और यही राइज और फॉल ऑफ लिक्विड कैपिलरी एक्शन कहलाता है। और सेम इसी तरह का कैपिलरी एक्शन हमें लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के केस में देखने को मिलता है। जब सरफेस के ऊपर पेनिट्रेंट को अप्लाई किया जाता है तो पेनिट्रेंट डिफेक्ट यानी कि डिसकंटिन्यूटी के अंदर चला जाता है कैपिलरी फॉल के कारण। और इसी तरह से जब सरफेस के ऊपर हम डेवलपर को अप्लाई करते हैं, जो पेनिट्रेंट डिफेक्ट यानी कि डिसकंटिन्यूटी के अंदर गया होता है वो डिफेक्ट से बाहर आ जाता है कैपिलरी राइज के कारण और हमें डिफेक्ट की इंडिकेशन दे देता है सरफेस के ऊपर। चलिए अब लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के प्रोसीजर को डिस्कस कर लेते हैं। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के केस में सबसे पहला स्टेप होता है प्री क्लीनिंग, यानी कि स्टेप में जो टेस्ट सरफेस हमने चेक करना होता है उसे सबसे पहला क्लीन किया जाता है। टेस्ट सरफेस के ऊपर से ग्रीस, ऑयल, फ्लेक्स, स्केल्स और रस्ट जैसे कंटेनमेंट्स को रिमूव किया जाता है। इन कंटेनमेंट्स को रिमूव करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यदि ये कंटेनमेंट सरफेस के ऊपर रह जाएंगे तो ये पेनिट्रेंट को डिफेक्ट के अंदर नहीं जाने देंगे, जिसके कारण हमें डिफेक्ट की सही से इंडिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के केस में सबसे पहला स्टेप होता है प्री क्लीनिंग। क्लीनिंग को परफॉर्म करने के भी डिफरेंट मेथड होते हैं, जैसे कि वेपर डिग्रीजिंग, सॉल्वेंट वाइपिंग, सॉल्वेंट स्प्रेइंग या फिर अल्ट्रासोनिक इमर्शन यूजिंग सॉल्वेंट एटसेट्रा। तो इन सभी मेथड का उपयोग करके हम क्लीनिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के केस में दूसरा स्टेप होता है पेनिट्रेंट एप्लीकेशन। इस स्टेप में हम पेनिट्रेंट को टेस्ट सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। पेनिट्रेंट जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली एक रेड कलर का लिक्विड होता है और उस रेड कलर के लिक्विड को टेस्ट सरफेस के ऊपर अप्लाई किया जाता है। पेनिट्रेंट को अप्लाई करने के भी डिफरेंट मेथड होते हैं, जैसे डिपिंग या फिर इमर्शन मेथड, ब्रशिंग मेथड, स्प्रेइंग मेथड या फिर फ्लोइंग मेथड। इन सभी मेथड का उपयोग करके पेनिट्रेंट को अप्लाई किया जाता है टेस्ट सरफेस के ऊपर। तीसरा स्टेप होता है ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब हमने टेस्ट सरफेस के ऊपर पेनिट्रेंट को अप्लाई किया और हम उस पेनिट्रेंट को टेस्ट सरफेस के ऊपर कुछ समय के लिए पड़ा रहने देते हैं और उसी टाइम को हम ड्वेल टाइम कहते हैं। ड्वेल टाइम इसलिए दिया जाता है ताकि जो पेनिट्रेंट हमने टेस्ट सरफेस के ऊपर अप्लाई किया होता है, ताकि पेनिट्रेंट को डिफेक्ट के अंदर जाने का कुछ समय मिल सके। ड्वेल टाइम होता है वो मैक्सिमम 20 से 30 मिनट का होता है, लेकिन ड्वेल टाइम डिफरेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि टाइप ऑफ पेनिट्रेंट, टेम्परेचर, सरफेस फिनिश या फिर मटेरियल टाइप। तो ये ऐसे फैक्टर है जिनके ऊपर ड्वेल टाइम डिपेंड करता है। इन सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ड्वेल टाइम अलग अलग हो सकता है। एक्सेस पेनिट्रेंट रिमूवल। एक्सेस पेनिट्रेंट वो पेनिट्रेंट होता है जो कि टेस्ट सरफेस के ऊपर रह गया होता है, यानी कि ऐसा पेनिट्रेंट जो कि सरफेस के ऊपर है, जो डिफेक्ट के अंदर नहीं गया है, उसे हम एक्सेस पेनिट्रेंट है और उस एक्सेस पेनिट्रेंट को रिमूव किया जाता है।
हम सिर्फ उसी पेनिटेंट को रिमूव करेंगे जो कि टेस्ट सरफेस के ऊपर होगा, उस पेनिटेंट को नहीं जो कि डिफेक्ट के अंदर होगा। एक्सेस क्लीनिंग और इनसफिशिएंट क्लीनिंग को भी अवॉइड किया जाता है, क्योंकि एक्सेस क्लीनिंग के केस में क्या होगा कि डेवलपर पेनिटेंट तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण वो पेनिटेंट को सक नहीं कर पाएगा और हमें डिफेक्ट की इंडिकेशन नहीं मिलेगी। और इन केस ऑफ इनसफिशिएंट क्लीनिंग यानी कि कम क्लीनिंग के केस में क्या होता है, लेस कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा, जिसके कारण हमें कुछ साफ दिखाई नहीं देगा और डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। इसीलिए एक्सेस क्लीनिंग और इनसफिशिएंट क्लीनिंग को अवॉइड किया जाता है। एक्सेस पेनिटेंट को रिमूव करने के भी डिफरेंट मेथड होते हैं, जैसे कि वाटर वॉशेबल मेथड, पोस्ट इमल्सिफाइएबल मेथड, सॉल्वेंट रिमूवेबल मेथड एटसेट्रा। तो इन सभी मेथड का यूज करके हम एक्सेस पेनिटेंट को रिमूव कर सकते हैं। पांचवा स्टेप होता है डेवलपर एप्लीकेशन, यानी कि स्टेप में हम डेवलपर को अप्लाई करेंगे सरफेस के ऊपर। डेवलपर जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली एक वाइट कलर का लिक्विड होता है, और उस वाइट कलर के लिक्विड यानी कि डेवलपर का काम होता है जो पेनिट्रेंट डिफेक्ट के अंदर फंस गया होता है उसे डिफेक्ट से बाहर ले आना और सरफेस के ऊपर ले आना। डेवलपर ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से बचपन में जब स्याही गिर जाती थी तो हम एक पोरस से कपड़े का यूज करते थे और वो पोरस सा कपड़ा उस स्याही को सक कर लेता था। इसी तरह से डेवलपर भी एक पोरस मटेरियल होता है और उसका काम जो पेनिट्रेंट डिफेक्ट के अंदर फंस गया होता है वो उस पेनिट्रेंट को सक कर लेता है और पेनिट्रेंट ऊपर आ जाता है सरफेस के ऊपर, जिसके कारण हमें डिफेक्ट की इंडिकेशन मिल जाती है सरफेस के ऊपर। डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपर्स यूज होते हैं, जैसे कि ड्राई पाउडर डेवलपर, वाटर सस्पेंडेबल डेवलपर्स, वाटर सॉल्युएबल डेवलपर्स, नॉन एक्वस वेट डेवलपर्स। डेवलपिंग टाइम एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब हम डेवलपर को सरफेस के ऊपर अप्लाई करने के बाद उसे कुछ समय तक सरफेस के ऊपर पड़ा रहने देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि डेवलपर को कुछ समय मिल सके पेनिट्रेंट तक पहुंचने का और उसे सक करने का। जब डेवलपर पेनिट्रेंट तक पहुंच जाएगा और पूरा का पूरा पेनिट्रेंट सक कर लेगा तो पेनिट्रेंट सरफेस के ऊपर आ जाएगा और हमें डिफेक्ट की इंडिकेशन मिल जाएगी। छठा स्टेप होता है इंस्पेक्शन, इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन, यानी कि स्टेप में जो इंडिकेशन सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस हुई होगी, जो कि किस फॉर्म में थी, पेनिट्रेंट की फॉर्म में। पेनिट्रेंट की फॉर्म में जो इंडिकेशन सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस हुई होती है, इस स्टेप में हम उन्हें इंस्पेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। या तो पार्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं या पार्ट को रिजेक्ट किया जाता है। इंस्पेक्शन विजिबल लाइट में भी की जाती है और यूवी लाइट में भी की जाती है। जब हम फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट को यूज करते हैं तो इंस्पेक्शन यूवी लाइट में की जाती है। बात करते हैं एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस क्राइटेरिया की। दो तरह की इंडिकेशंस प्रोड्यूस होती है, पहली है लीनियर इंडिकेशन और दूसरी है राउंडेड इंडिकेशन। जब किसी इंडिकेशन की लेंथ 3 टाइम ऑफ उसकी विड्थ से बड़ी होगी तो उसे लीनियर इंडिकेशन कहा जाता है और इस तरह की इंडिकेशन को रिजेक्ट किया जाता है। दूसरी इंडिकेशन होती है राउंडेड इंडिकेशन। जब किसी इंडिकेशन की लेंथ 3 टाइम ऑफ उसकी विड्थ से छोटी होगी तो उसे राउंडेड इंडिकेशन कहा जाता है। राउंडेड इंडिकेशन केवल 5 mm तक ही एक्सेप्टेबल है। 5 mm से ज़्यादा यदि राउंडेड इंडिकेशन होगी तो उसे रिजेक्ट किया जाएगा। आखिरी स्टेप होता है वो होता है पोस्ट क्लीनिंग, यानी कि इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो सरफेस होता है उसे दोबारा से थोरोली क्लीन करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कुछ कंटेनमेंट सरफेस के ऊपर ना रह सके और पार्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के केस में। चलिए बात करते हैं लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला बात करते हैं लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के एडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला एडवांटेज है हाईली पोर्टेबल। जैसा कि हम जानते हैं लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग में किसी खास तरह के बड़े इक्विपमेंट का यूज नहीं होता। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग में क्लीनर, पेनिट्रेंट तथा डेवलपर जैसे मटेरियल्स का यूज होता है जिन्हें कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना बहुत ही आसान होता है। दूसरा एडवांटेज है दोस्तों, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग को परफॉर्म करना बहुत ही सिंपल तथा ईजी है। इसके अलावा लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग को वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स टाइप्स के ऊपर भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का उपयोग फेरस तथा नॉन फेरस दोनों तरह के मटेरियल्स के ऊपर किया जा सकता है। इसके अलावा लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का उपयोग मेटेलिक तथा नॉन मेटेलिक मटेरियल्स के ऊपर भी किया जा सकता है। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का उपयोग मैग्नेटिक तथा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, इसके अलावा कंडक्टिव तथा नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स दोनों तरह के मटेरियल्स के ऊपर किया जा सकता है। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग स्मॉल सरफेस डिफेक्ट्स होते हैं उनके लिए हाईली सेंसिटिव होती है। इसके अलावा लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का उपयोग करने से लार्ज सरफेस एरियाज और जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ पार्ट्स होते हैं उन्हें कम कॉस्ट पर और बहुत ही तेजी से इंस्पेक्ट किया जा सकता है। छठा एडवांटेज है दोस्तों, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग को परफॉर्म करना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए किसी ग्रेट स्किल की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि हम जानते हैं लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग में क्लीनर, पेनिट्रेंट तथा डेवलपर जैसे मटेरियल्स का यूज होता है जो कि चीप होते हैं और बहुत। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के उपयोग से कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स को भी आसानी से इंस्पेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो अंत में इंडिकेशंस प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्टली सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस होती है, जो कि हमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन देती है फ्लो की।
चलिए बात करते हैं लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला डिसएडवांटेज है दोस्तों कि लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का उपयोग केवल सरफेस डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा यदि डिफेक्ट कहीं सरफेस के अंदर है या फिर सब सरफेस डिफेक्ट्स है तो वो इस टेक्निक के माध्यम से आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का उपयोग करने के लिए सरफेस प्रिपरेशन बहुत ही ज़रूरी होती है। हमें सरफेस को क्लीन करना होता है ताकि हमें लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का उपयोग करने पर अच्छे रिजल्ट मिल सके। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का उपयोग पोरस तथा वेरी रफ सरफेसेस वाले मटेरियल्स के ऊपर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि हम उन मटेरियल्स का यूज़ करेंगे तो सारा का सारा पेनिट्रेंट मटेरियल ऑब्जर्व कर लेगा, जिससे कि हमें डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होगी। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए हमें सरफेस को प्रिपेयर करना पड़ता है, जो कि कई बार टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली भी साबित हो सकता है। कई बार रिजल्ट का पता लगाना मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि इंडिकेशंस कुछ साफ प्रोड्यूस नहीं होती है। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग में अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए सरफेस को क्लीन करना बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए बात करते हैं लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग की एप्लीकेशंस के बारे में। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का बेसिकली उपयोग किया जाता है सरफेस डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए। सरफेस डिफेक्ट्स जैसे कि क्रैक्स, होल्स, पोरोसिटी, लैप्स, फ्रैक्चर्स एटसेट्रा, जो इस तरह के सरफेस डिफेक्ट्स होते हैं जो कि ओपन टू सरफेस होते हैं, उनका पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज होता है सरफेस डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में। एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के माध्यम से चेक किए जाते हैं, जैसे कि टरबाइन रोटर डिस्क्स, लीड्स, कास्टिंग एंड एयरक्राफ्ट व्हील्स एटसेट्रा। ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के माध्यम से चेक किए जाते हैं। इसके अलावा नंबर 2 है रेलवेज। रेलवेज में भी जो ऐसे कंपोनेंट जो कि फैटी क्रैकिंग से नष्ट हुए होते हैं, उनको भी चेक करने के लिए लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का उपयोग किया जाता है। रेलवे लोकोमोटिव्स की फ्रेम्स और रोलिंग स्टॉक को भी लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के माध्यम से चेक किया जाता है। नंबर 3 है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में भी जो कास्टिंग और फोर्जिंग से बने पार्ट होते हैं, जैसे कि पिस्टन्स एंड सिलेंडर हेड्स, उन्हें भी इस लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के माध्यम से चेक किया जाता है। चौथा है टूल्स एंड डाइस। फील्ड ड्रिलिंग रेस, ड्रिल पाइप एंड ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स को भी चेक किया जाता है लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के माध्यम से। नंबर 5 है इंस्पेक्शन ऑन रिएक्टर्स एंड टैंक्स। केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फूड, पेपर एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जो टैंक्स, वेसल्स, रिएक्टर्स, पाइप्स, ड्रायर्स एंड पंप्स, जो इस तरह के इक्विपमेंट होते हैं, उन्हें भी लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के माध्यम से चेक किया जाता है। अब इस वीडियो के अंत में जो हमने डिस्कस किया उसे एक समरी के रूप में देख लेते हैं। सबसे पहला हमने लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग की इंट्रोडक्शन की बात की, जिसमें हमने देखा कि लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका की उपयोग होता है सरफेस डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसमें हम कलर डाई या फिर फ्लोरेसेंट पेनिट्रेंट का उपयोग करते हैं, जो कि पहला डिफेक्ट के अंदर जाता है और उसके बाद डिफेक्ट से बाहर निकल के सरफेस के ऊपर हमें डिफेक्ट की इंडिकेशन दे देता है। इसके बाद हमने लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के प्रिंसिपल को डिस्कस किया। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का प्रिंसिपल कैपिलरी एक्शन के ऊपर काम करता है। इसके बाद हमने लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के प्रोसीजर को डिस्कस किया। तो लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के प्रोसीजर में बेसिकली 7 स्टेप होते हैं, जो कि है पहला स्टेप होता है प्री क्लीनिंग, दूसरा स्टेप होता है पेनिट्रेंट एप्लीकेशन, तीसरा स्टेप होता है ड्वेल टाइम, चौथा स्टेप होता है एक्सेस पेनिट्रेंट रिमूवल, पांचवा स्टेप होता है ड्वेलपर एप्लीकेशन, छठा स्टेप होता है इंस्पेक्शन, सातवां स्टेप होता है पोस्ट क्लीन। तो इन सभी 7 स्टेप को ध्यान में रखते हुए हम लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। इसके बाद हमने लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया। अगर बात करें लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के मेजर एडवांटेज की, तो लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का सबसे मेजर एडवांटेज ये है कि लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का उपयोग स्मॉल सरफेस डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी किया जा सकता है। और ये के लिए अगर बात करें मेजर डिसएडवांटेज की, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का सबसे मेजर डिसएडवांटेज यही है, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग को परफॉर्म करने से पहले हमें सरफेस को क्लीन करना पड़ता है और क्लीनिंग कई बार टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली भी साबित हो सकती है। इसके अलावा लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का उपयोग सब सरफेस डिफेक्ट्स, यानी कि जो डिफेक्ट सरफेस के अंदर होते हैं, उनका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग केवल लिमिटेड है सरफेस डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। और अंत में हमने लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग की एप्लीकेशन को डिस्कस किया। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का बेसिकली उपयोग किया जाता है सरफेस डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके अलावा लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग का वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल, रेलवेज और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के माध्यम से चेक किए जाते हैं। और टूल्स एंड डाइस, टैंक्स, प्रेशर वेसल्स जैसे इक्विपमेंट्स भी लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग के माध्यम से चेक किए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जो आपने मुझे इस तरह का सपोर्ट दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।